अम्बेडकर भवन है। यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति है। देखिए यहाँ पर जो संविधान लिखे हैं, जो देश चलता है संविधान से, और वही 3 दिन पहले अमित शाह बोले हैं कि अम्बेडकर सांसद में बोले हैं अम्बेडकर कि इतने बार अगर भगवान के नाम लेते तो 7 जन्म तक उनको स्वर्ग मिलता। और हमारे साथ है अशोक जी, जो गरीब को भी बाबा साहब की देन ही है, बाबा साहब की देन ही है कि मुझ गरीब जैसा व्यक्ति भी चुनाव लड़ा। और आपका प्रश्न था कि देश के सर्वोच्च मंदिर जो है संसद भवन, हम तो मंदिर कहेंगे, संसद भवन, वहाँ से देश के माननीय गृह मंत्री जी का ये बयान निंदनीय है, अशोभनीय है। उनको ये पता नहीं है कि देश संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से। और इस तरह का बयान घोर निंदनीय है। अगर बाबा साहब नहीं होते, उनकी कुर्बानी नहीं होता, संविधान नहीं होता देश का, तो वो देश के गृह मंत्री नहीं होते। आज अयोध्या में जो मंदिर बना है, हुजूर, वो भी संविधान की दया दृष्टि कृपा से बना है। तो संविधान की ताकत उनको मालूम है, फिर भी अपने समाज में उथल पुथल बातों कर करके और देश जो शांतिपूर्ण देश चल रहा है भगदड़ मचवाना चाहते हैं। समाज में ऐसे दलित और बहुजन समाज के लोगों को वो आईना दिखाए हैं कि आप अम्बेडकर करो, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर भगवान के नाम लोगे तो 7 जन्म में आप तक स्वर्ग चले जाओगे। भाई साहब, हमारे आइकॉन तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर हैं। जी। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। और बाबा की दया दृष्टि और कृपा से माननीय अमित शाह गृह मंत्री हैं और देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं। वो भूल गए, बाबा साहब ने ये संविधान में ताकत दिया, पावर दिया कि हम बहुजन समाज के लोगों से हंस के कह रहे थे कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। तो अमित शाह जो बोले हैं, और वो पीटने वाला उनका कुछ सांसद भी हैं, ताली भी ठोक रहे थे। देखिए, जो पीटने वाले हैं वो समाज को दिग्भ्रमित कर करके सत्ता में काबिज रहने का काम करने वाले व्यक्ति हैं। एक घटना भी घटी है, आदरणीय राहुल जी विरोध भारत प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हीं के कुछ चुनिंदे सांसद बीजेपी के झूठ मूठ के हमारे साथ झेला धकेली हुआ, झगड़ा हुआ, मारा पीटी हुआ, ऐसा घटना ढकोसला डपोर संघ की व्यवस्था कर करके आज हॉस्पिटलाइज हैं। ये बात को दिग्भ्रमित करने के लिए किया गया है। और हम 85% भारत के बहुजनों को लिए एक आईना दिखा के गया है, यह देखिए यही सच्चाई है भारत की। तो हम बताना चाहते हैं माननीय गृह मंत्री जी, आप बचे हुए हैं तो संविधान की ताकत से बचे हुए हैं, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए तो संविधान की ताकत से बैठे हुए हैं। आपको गृह मंत्री बनाया गया है तो कोई भगवान नहीं बनाया, कोई भगवान ने नहीं बनाया। यहाँ के आम पब्लिक वोट किया और उसकी वोट की दया दृष्टि कृपा से आप गृह मंत्री बने हुए हैं और भूल गए। तो कैसे वो बोल दिए? अब हम पूरा भारत के लोग जो विद्वता प्राप्त है लोग, सारे लोग SC ST उन पर मुकदमा करेंगे और उनको जेल भेजने का काम करेंगे। वो ताड़ी पार है और संविधान की दया दृष्टि और कृपा से अभी संसद में गृह विभाग में गृह प्रमुख हैं। अभी चिराग पासवान मांझी जी दोनों कोई साथ में है, इस पे क्या कहिएगा? ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। माननीय रामविलास पासवान साहब भी तो नहीं रहे, चिराग पासवान है भी, उन्हीं का ये वंशज है चिराग पासवान। वो भी सत्ता के कारण पूरे समाज को बेचा और बराबर सत्ता में बने रहे। उसी धर्रे पे चिराग पासवान चल रहे हैं और ये समाज को, बहुजन समाज को मूर्ख बना करके हमेशा मंत्री और सांसद बनने के लिए ये चुप हैं। और इनको पता है कि जिस दिन 85% समाज जाग गया, मूल निवासी समाज जाग गया, बहुजन समाज जाग गया, उस दिन चिराग पासवान झाड़ू लगाएगा। अरे इनकी औकात नहीं है जनरल सीट से चुनाव लड़ने का। अपने को कहते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं और जहाँ रिजर्व लोकसभा है वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। आप संपन्न दलित हैं, लड़िए ना जनरल सीट से।
है दम। बाबा साहब का क्या सपना था? शोषित, वंचित, पीड़ित, जी उसके लिए आरक्षण होगा, रिजर्वेशन होगा, वो प्रतिनिधित्व करेगा अपने समाज का। क्या बाबा साहब ने कहा था कि 10 साल के बाद भी प्रतिनिधित्व रहेगा? वो दलितों के भी नेता हैं। बिल्कुल, बाबा साहब तो दलितों के माननीय मसीहा ही थे, भगवान थे। और उनके जितनी भी कुर्बानियां हैं, अगर हम भारत के 85% समाज जिस दिन समझ गए, उस दिन हमारा सरकार और हम संसद के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हमारा समाज रहेगा। लेकिन हमारा समाज चंद रुपयों में, बहकावे में बिकता है और उसका आज ये व्यवस्था लागू है। अब माझी जी के भी कुछ नहीं है, इस पे क्या कहिए? देखिए माझी जी तो यही तो डपोर संखी बातें हैं। आज 50 साल उम्र हो गया है और किसी न किसी रूप में मांझी जी भी सत्ता पर काबिज हैं और उनको भूल है कि जहां से वो चुनाव जीतते हैं वो आरक्षित सीट होता है। वहां के लोग, अनुसूचित जाति और ओबीसी समाज के लोग वोट करते हैं। मैंने पहले कहा था आपको चैनल के बयान के माध्यम से कि जिस दिन हमारा समाज समझ गया तो मांझी जी और चिराग पासवान झाड़ू देंगे संसद भवन के बाहर, उस लायक भी नहीं रहेंगे। लेकिन बाबा साहब के अनुकंपा और दया दृष्टि से, आरक्षण से वो सांसद में मंत्री बने हुए हैं, केंद्र के मंत्री बने हुए हैं। तो हम एक आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि है बहुजन समाज के लोगों, मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, माताओं, अब जाग जाइए, क्योंकि अमित शाह ने आईना दिखा दिया है गाल पे तमाचा लगा करके कि आप शूद्र हो, बहुजन हो, मूल निवासी हो, आपकी कोई औकात नहीं है। आपके आइकन जो बाबा साहब है वो उनकी भी औकात नहीं है। लेकिन वो भूल रहे हैं कि यह देश में संविधान लागू है, न्यायालय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है। अमित शाह जी बहुत जल्द जेल जाएंगे और फिर गिड़गिड़ाएंगे बाबा साहब के संविधान के प्रति और माफ़ी मांगेंगे आने वाला समय। माफ़ी कहाँ मांगे, बोल तो दिए। ये तोड़ मरोड़ के बयान दे रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज में एक आग प्रज्वलित हो रहा है और वो देश की शांति के लिए रुके हुए हैं। एक आवाज़ माननीय चंद्रशेखर रावण भाई का अगर आ गया, बहुजन समाज के लीडरों को आ गया, तो फिर देश को कोई बचा नहीं पाएगा तोड़ मरोड़ करने से। देश हमारी संपत्ति है, इसलिए हम शांति से, गौरव से सुन रहे हैं। वही वर्ड कोई दलित, SC ST कहा था। जैसे माझी जी कुछ दिन पहले बोले थे, बहुत 2-4 महीना पहले, कि राम एक कलात्मक चीज़ है, उस पर उनके ऊपर केस हो गया। बताइए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। यही तो हम बहुजनों को सोचने का, मजबूर करने का है कि बताइए, आपके भगवान के ऊपर हम अगर काल्पनिक बात करते हैं तो सभी जगह से विरोध प्रदर्शन होता है और केस होता है। हम बहुजन समाज के विद्वत लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को प्रत्येक जिला से एक बैठक करके DM साहब को ज्ञापन दीजिए और SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर कीजिए और अमित शाह को जेल भेजिए। ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री बनने लायक नहीं है। मान लीजिए अभी चिराग पासवान अगर मान लीजिए कुछ नहीं बोले हैं वर्ड, सत्ता के लोभी आदमी हैं, इनको सत्ता चाहिए। बाबा साहब और समाज से मतलब नहीं है। बाबा साहब के बनाए हुआ संविधान, आरक्षित सीट चाहिए इनको नहीं चाहिए अमित शाह और भाजपा के प्रति कुछ बात रहा। अगर 2 शब्द भी बोल देगा तो उसी दिन चटपटा के तरह उसमें से निकाल के फेंक देगा। इस पासवान के नेता है वो, पासवान नहीं, स्वर्ण पासवान कहिए, स्वर्ण दलित कहिए इनको। ये पासवान के नेता नहीं हो सकते। नेता नहीं है वो, कैसे जीत जाते हैं? यही तो 5 सीट जीते। यही तो मूर्खता हमारी है। हम समाज के लोगों को यही तो बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि श्रीमान, जिस दिन हम 85% जाग गए, उस दिन आप संसद भवन के बाहर झाड़ू लगाने लायक नहीं रहोगे। हम एकत्रित नहीं हैं और इनके डपोर संघ की बातों में फंस जा रहे हैं, इनके जाल में फंस जा रहे हैं और ये आरक्षण सीट से सांसद और मंत्री बन रहे हैं। हम समाज से आग्रह प्रार्थना करते हैं कि इनको मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। बहुत दिन हो गया। आज 78 साल होने को है देश, क्या हम आज़ाद हैं? अच्छा, जैसे वो बोल दिए अमित शाह जी कि संविधान से ही यहाँ धर्म चलता है भारत में। संविधान बाबा साहब के लिखा हुआ चीज़ है। संविधान अगर नहीं बनता तो राम मंदिर भी शायद, आपने देखा बरसों से राम मंदिर का मामला लटका हुआ था, लेकिन उनकी न्याय कहाँ मिला?
जो इनके भगवान हैं, जहाँ ये स्वर्ग खोज रहे हैं, जब उनके राम के घर और मंदिर बनवाने के लिए बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के माध्यम से उनको घर बना है, तो बताइए हमारे बाबा साहब बड़े या अब उनके भगवान बड़े? हमारे बाबा साहब के चरणों में समर्पित हुए और यहाँ से उन्हें न्याय मिला। अब जो भगवान तथा कथित लोग कह रहे हैं, उनको न्याय मिला और उनका अयोध्या में घर बना। तो बाबा साहब हमारे आइकॉन हैं, सूर्य के समान हैं। सूर्य में आप एक पत्थर, एक गोबर उछाल रहे हैं, उल्टा आपको पड़ेगा। लेकिन भगवान की तुलना नहीं ना कर सकते हैं, खुद बोले हैं हमेशा। देखिए 85% लोगों के लिए बाबा साहब B.R. अम्बेडकर राष्ट्र में, पूरे विश्व में आइकॉन हैं, हमारे भगवान हैं, सूर्य के समान हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब को कोई नहीं मिटा सकता। बाबा साहब के कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता है। अगर संविधान में छेड़छाड़ किए, बाबा साहब के साथ छेड़छाड़ किए, तो ये छोटी सी जो धरना प्रदर्शन देख रहे हैं ना, हम लोग शांत समझ रहे हैं, संविधान के मानने वाले हैं इसलिए समझ रहे हैं। जिस दिन संविधान को छोड़ दिए ना, तो हम 85% आपको रहने नहीं देंगे। आप फिर भारत को छोड़ के जाइएगा, ऐसा मजबूर कर देंगे हम। लेकिन संपत्ति हमारी है, संविधान हमारा है, संविधान के मानने वाले हम 85% लोग हैं, इसलिए इनको मौका मिल रहा है और उछल कूद रहे हैं। तो उनके कुछ नहीं होगा, निश्चित होगा। आप देखिएगा आने वाला समय में सभी जिलाओं और सभी स्टेटों से विद्वत जन उन पर FIR करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के माध्यम से, और वो जेल जाएंगे और उनको रिजाइन देना होगा। अन्यथा समाज से खुले मन से जैसे बोले हैं वैसे माफ़ी मांग लें कि बाबा साहब हमारे आइकॉन हैं और हमारे भगवान हैं, ना कि उनके डपोर संकी भगवान हैं।